प्यारे बच्चों, क्लास 10th के बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। ये केन स्टडी चैनल जो है आप ही के लिए है बच्चों। इस चैनल के थ्रू मैं पहला जो अध्याय आपका है वो रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण है, जिसको प्रारंभ करना है। देखिए बच्चों, जब हम सिलेबस आपको बताए थे उसी सिलेबस में ही आपको समझाया गया था कि रासायनिक अपक्रियाओं को पढ़ने के लिए दो चार जो कीज पॉइंट जो है वो हमें जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो जो की पॉइंट है वो कौन सी है? इस लेसन की जो की है, कुंजी है, जो बटन है वो क्या है? आइए बच्चों देखते हैं कि बटन है क्या। ओके, आ जाओ। पहली पॉइंट है इस लेसन को पढ़ने के लिए ऑक्सीकरण संख्या। क्या बच्चों? ऑक्सीकरण संख्या। तो अब हम ये जानेंगे कि कितने तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या जान जाए सर कि हम लोगों को समीकरण बनाने में या रासायनिक अपक्रिया करने में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। तो आइए बच्चों उसे जानते हैं। तो बच्चों आ जाते हैं और बहुत ही इत्मीनान से आप कापी पेन लेके बैठ जाओ, दिमाग को एकदम स्वतंत्र कर लीजिए और कापी कलम के साथ अपनी आंखों को बोर्ड की तरफ लगाए रखिएगा। और देखिए आइए चलते हैं आगे कौन कौन संख्या हमें जरूरी है। तो देखो बच्चों, हलीना के रब से फरियाद, हलीना के रब से फरियाद, ये एक पहली लाइन है, पहली पॉइंट है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सब की ऑक्सीकरण संख्या बच्चों 1। आपको पूरी चीजें नहीं याद करनी होगी, अभी हम आपको इस टॉपिक को क्लियर करके बताएंगे कि कितने आपको याद करने हैं, कौन से लिखने हैं। आइए चलिए, इसके बाद है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ओके बच्चा, ये पॉइंट आपकी बहुत अच्छी है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इसके लिए क्या है बच्चों? ऑक्सीकरण संख्या जो है वो 2 है। अब अगली पॉइंट क्या है वो देखते हैं। अगली जो पॉइंट आपके है बच्चों कौन है? बैगन आलू गाजर इन थैला। क्या? बैगन आलू गाजर इन थैला, इन सब की ऑक्सीकरण संख्या मतलब बोरान, एल्युमिनियम, गैलेनियम, एंडेनियम, थोरियम, इस सब की ऑक्सीकरण संख्या +3 है। इसके बाद आता है कहे शिव जी सुनो पार्वती। क्या बच्चा? कहे शिव जी सुनो पार्वती। आइए देखते हैं शिव जी क्या कह रहे हैं पार्वती से। कह रहे हैं 4 कप भंगिया बना। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या बच्चों क्या हो गई? 4। कितना हो गई? 4। अब हम आगे चलेंगे। क्या? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब दिखा दे बच्चों। देखो, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इन सब की बच्चों -3 ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चले बच्चों। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये बिस्मिथ है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। ओशियन से तेरे पुलिस, ठीक है, ओशियन से तेरे पुलिस, इन सब की ऑक्सीकरण संख्या -2 है। अब आए फूलों में, कलियों में, बहारों में आई आंटी। आंटी कहाँ आई बच्चों? फूलों में आई, कलियों में आई, बहारों में आई। ठीक है, तो ये सब भी क्या -1 होता है। अगला है हे नानी आराम कर जिंदा रहे। क्या? हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, नहीं तो 0 हो जाएगी, है ना बच्चों। तो देखो, हमको इन सब की ऑक्सीकरण संख्या नहीं याद करनी है, हमको जो याद करनी है वो मैं आपको निशान लगा दे रहा हूँ बच्चों। एकदम बस इतना ही आप लोग याद कर लीजिए। इसके बाद आपको जो रासायनिक जो समीकरण बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं, सब चीज आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं। अब देखिए, एक ये जो मैं यहाँ पर गोला बनाया हुआ है इसको याद करना है और इसको याद करना है। ये जो बॉक्स के अंदर है इतना और ये इतनी चीजें अगर आप याद कर लेते हैं तो प्यारे बच्चों मान के चलिए कि आपको केमिस्ट्री की बहुत ही जो क्रिटिकल चीजें हैं वो आपको आराम चलेगा। अब
इसमें जो और ऑक्सीकरण संख्याएं जानना है वो भी ध्यान दीजिएगा। जैसे बच्चों Zn का +2 होता है, Ni का +2 होता है, Cu का भी +2 ही लेते हैं, Fe का बच्चों कहीं +2 होता है और कहीं +3 भी ले लेते हैं। इस तरीके से और भी कुछ एलिमेंट्स हैं जिसको मैं आपको बताते चलूंगा। चलिए आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों Ag का +1 और Au का +1, Hg का +2 बच्चों। OH जो है इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसका -1 होता है। SO4 इसको सल्फेट बोलते हैं, इसका -2 होता है। CO3 इसको बच्चों कार्बोनेट बोलते हैं, इसकी संख्या -3 होती है। NH4 जो है इसको अमोनियम बोलते हैं, जिसकी संख्या +1 है। इसके बाद बच्चों आता है NO3, नाइट्रेट के रूप में जाना जाता है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 है। इतनी चीजें अगर आपको आ जाती है तो आप रासायनिक समीकरणों को आसानी से बना सकते हैं। आइए एक प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं, इसको कुछ सूत्र बना के समझते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, ओके अब चलते हैं। आइए बच्चों फार्मूला कैसे बनेगा वो समझते हैं। इसीलिए मैंने आपको सारी चीजें पहले बता दी, ताकि देखिए जब तक आप फार्मूला नहीं बना पाएंगे, जब तक आप नाम नहीं समझ पाएंगे, तब तक रासायनिक क्रिया में कुछ भी समझ में आपको नहीं आएगा। इसलिए चलिए अब आते हैं। देखिए मैंने कहा तत्वों का नाम जानना जरूरी है, ऑक्सीकरण संख्या जानना जरूरी है। ये दो चीजें अगर आप जान गए तो समझ लीजिए कि रासायनिक समीकरण आपके लिए क्या है, हलवा है, चुटकी में लगेगा। आ जाओ देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया सोडियम कार्बोनेट। मैंने क्या लिखा बच्चों, सोडियम कार्बोनेट। अब देखो सोडियम का प्रतीक बच्चों कितना होता है, Na। सोडियम का प्रतीक कितना होता है, Na। कार्बोनेट को अभी मैंने बताया CO3। अब आप लोग जो ऑक्सीकरण संख्या नोट किए हैं कॉपी पर, उसमें देखिए जो हरीना की तरफ से फरियाद मैंने लिखा था उसमें कहीं Na है, और Na की बच्चों ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 1। CO3 की अभी आपको दिखाया गया 2। अब जब इसमें ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं तो यहाँ ± दर्शाया नहीं जाता। ठीक है बच्चों, सूत्र बनाने के लिए जब ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं तो आप ± नहीं दर्शाते, बस नॉर्मली संख्या बच्चों लिखा जाता है। तो आइए यह वाली जो संख्या होगी इस पर चली जाएगी बच्चों, और यह वाली संख्या इस पर। इसी तरीके से पहले तत्वों को लिख लेते हैं और उसकी ऑक्सीकरण संख्या उसके नीचे लिख लेते हैं, फिर क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं और संख्या को जैसे तैसे नोट कर देते हैं। तो Na बच्चों कितना हो जाएगा, Na 2, यानी ये 2 इस पर चला आएगा तो Na कितना होगा, 2। CO3 की संख्या 1 होगी, तो बच्चों CO3 की संख्या 1 है, तो ये बन गया सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला। बच्चों क्लियर हो गया होगा। चलिए एक सूत्र और देखते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों मान लीजिए मैं ले लिया कैल्शियम क्लोराइड। क्या लिया बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड। एकदम इत्मीनान से देखिए, अगर ये आ जाएगा तभी मैं आगे आपको रासायनिक समीकरण क्या होते हैं सारी चीजें बताऊंगा। जब तक ये आपको क्लियर नहीं होगा बच्चों तब तक आप समझ लीजिए कि इस चैप्टर के कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये सब आ गया तो ये समझ लीजिए कि ये चैप्टर आपके लिए एकदम हलवा है, कुछ भी नहीं है, एकदम आराम से लगा सकते हैं। आ जाओ बच्चों देखिए, कैल्शियम का क्या, Ca। क्लोराइड का क्या, Cl। कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या बच्चों कितना, 2। अभी जस्ट आप सीरीज में अभी लिखे हो, अभी जो आपको टॉपिक नोट कराया हूं बच्चों, क्या था, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्या, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी वाले में Ca की संख्या बच्चों कितना, 2। Cl फूलों में, कदरों में, बाहरों में, आई एंटी, उसमें -1। देखो ध्यान से आप अगर कॉपी पे नोट कर लिए होंगे बहुत आराम समझ में आ जाएगा। अगर बच्चों नहीं भी नोट किए हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, इसके बाद एक बार देखिएगा तो सारी चीज नोट कर लीजिएगा, वही मुख्य पॉइंट। तो ये बच्चों इसकी संख्या इस पर आ जाएगी और इसकी संख्या क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो Ca कितना लिखा जाएगा, चूंकि संख्या 1 है तो इसीलिए यहाँ Ca 1 हो जाएगा। और ये Cl की संख्या 2 होगी, चूंकि यहाँ पर Ca की 2 है
ये संख्या इस पर चला जाएगा, तो ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड। ये फार्मूला आपका बच्चों बन गया। मैं आपको एक होमवर्क के रूप में 2-4 सवाल दे रहा हूँ ताकि आप उसे लगा सके। इसके बाद मैं अगली टॉपिक पे चलूंगा। ठीक है बच्चों, आ जाओ, क्वेश्चन लिख लो, कॉपी में नोट कर लीजिए प्रश्नों को। इस वीडियो को समाप्त होने के बाद उसे लगाइएगा, और लगाने के बाद बच्चों कमेंट में ये जरूर जवाब दीजिएगा कि इसका आंसर क्या है। और यदि आपको समझ में आ जाए तो बच्चों इस वीडियो को दूसरे को शेयर जरूर करिएगा। चलते हैं आगे। अगला सवाल है बच्चों कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, चलिए इस टॉपिक को भी मैं एक बार आपको समझा दूं, क्योंकि ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं जहां पर कुछ समस्याएं होती हैं। उस समस्या को दूर करने के लिए मैं एक सवाल और लिख रहा हूं। दोनों को मैं आपको समझा के तब आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है, ताकि समस्या जो अभी आने वाली है वो मैं बता रहा हूं आपको। देखिए दूसरा है सोडियम क्लोराइड। देखिए वो समस्या क्या आती है, जैसे कैल्शियम का क्या है C, सल्फेट का क्या है SO4। अब यहाँ समस्या होती है कि सर आपने कहा है इस पे जो ऑक्सीकरण संख्या होगी, इस पे जो ऑक्सीकरण संख्या होगी, इसका इस पे लिख देंगे, इसका इस पे लिख देंगे। सर अभी आपने बताया, हाँ बच्चा मैंने ही बताया, पर ध्यान दो इस यहाँ पर क्या है Na है, और ये क्या है इसकी एक हो, इसकी भी एक हो, ये इस पर जाएगा, ये इस पर जाएगा। ओके बच्चों, अब देखो समझने वाली बात ये है, जब दोनों की संख्याएं क्या हो, समान हो, जब दोनों की संख्याएं समान होती है बच्चों तो वह संख्या लिखी नहीं जाती। समझ गए क्या? जब दोनों की संख्या समान होती है तो वह संख्या लिखी नहीं जाती। तो बच्चों हो क्या जाएगा, आइए देखते हैं। CaSO4 ये फार्मूला हो जाएगा आपका, और यहाँ आपका हो जाएगा NaCl। ओके बच्चा, तो संख्याएं जब समान हो तो यहाँ नंबर नहीं लिखते, संख्याएं जब समान हो तो यहाँ नंबर नहीं लिखते। आओ अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। ओके, होमवर्क मैंने आपको प्रस्तुत किया, जो क्या है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और कैल्शियम नाइट्रेट है। पर बच्चों ये आपका एक बेसिक था, जो ये मैंने आपको बताया एक बेसिक फार्मूला, बेसिक सूत्र है। इस अगर आप कर लेते हो तो आप लेसन में अच्छे से समझ पाओगे। आइए अब हम लोग लेसन में एंट्री लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब लेसन क्या है, कैसे हमको पढ़ना है उसको समझते हैं। आइए बच्चों अब लेसन की तरफ चलते हैं। ये होमवर्क में आपको मैंने दिया है, कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, आपका कमेंट में जवाब देना ही लगेगा कि आपको कुछ आ रहा है, और हमें लगेगा हम आपको कुछ पढ़ा पा रहे हैं। तो आइए बच्चों, लिखा है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया को जानने के लिए हमें दो मुख्य चीजें जानना जरूरी है। आइए देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज होता है, एक होता है अभिकारक और दूसरा बच्चों है उत्पाद। अब समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। वह अभिक्रिया जिसमें दो रासायनिक पदार्थ आपस में क्रिएट होकर, आपस में अभिक्रिया करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, यह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। चलिए आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बच्चों। क्या है देखो, जैसे मान लीजिए हमने लिया CaO कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में मैंने बच्चों डाल दिया पानी, क्या कर दिया, जल H2O। जब कैल्शियम ऑक्साइड में H2O डालते हैं बच्चों तो ये बना के हमको देता है CaOH का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या देता है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो ये जो CaO है और ये जो H2O है, इन दोनों को जब आप भरते हैं आप मार्केट में, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, 20-30 रुपया केजी मिलता है, आप इसका प्रैक्टिकल आराम से कर सकते हो। तो 1 केजी ले लीजिएगा CaO, ठीक है, और थोड़ा पानी ले लीजिएगा, उसमें आप डाल दीजिएगा। ये जब घुलेगा तो इस रूप में आ जाएगा। इसी से बच्चों दीवार की पोताई की जाती है, दीवार की चुनाई की जाती है ना कहते हैं कि दीवार पुरानी हो गई है, इसको व्हाइट वॉश कर दिया जाए। तो व्हाइट वॉश करने का मतलब यही होता है, CaO में पानी डाल दिया, ये घुला तो बन गया CaOH का ट्वाइस। और बच्चों इसमें से उष्मा निकलती है, इसमें से क्या निकलती है,
उष्मा निकलती है। इस अभिक्रिया को आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से भी जान सकते हैं। तो बच्चों चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि अभिक्रिया, रासायनिक जो अभिक्रिया है वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है ये जानते हैं पॉइंट। तो आइए बच्चों, अब तक हमने ये जाना कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और कैसे होती है। अब जानेंगे कि रासायनिक जो अभिक्रियाएं वो कितने प्रकार की हो सकती हैं और कौन कौन है। आइए चलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को जानते हैं और इसके जो रिएक्ट हैं उसको समझते हैं। आइए प्यारे बच्चों आराम से समझते हैं। पहले देखो, पहला जो प्रकार है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। क्या? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया लिखा है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा आपका आ जाएगा वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। बच्चों तीसरा जो आपका है प्रतिस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद आपको मिलेगा द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया और रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया। रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया। तो बच्चों ये जो अभिक्रियाएं मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है ये मुख्य रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। इसके अंदर बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया आपको देखने को मिलेगी। जैसे जब वियोजन में आएंगे तो प्रकाशिक वियोजन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, ये वियोजन के अंतर्गत ही आता है। तो बच्चों इसी में हम वियोजन में और संयोजन में ये जान लेते हैं कि कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और कौन ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो मुख्य रूप से ये 5 रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इन्हीं 5 रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से और भी रासायनिक अभिक्रियाएं हम लोग पढ़ते हैं। तो बच्चों आइए हम आगे की तरफ चलते हैं। पहला जो है वो कौन सा? संयोजन अभिक्रिया। क्या बच्चों? संयोजन अभिक्रिया, एडिशनल अभिक्रिया, ये जो होती है क्या है? जब 2 या 2 से अधिक, ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ बच्चों, आराम से मैं बता रहा हूँ, आप आराम से नोट कर लिया करो ताकि आपको दोबारा इस वीडियो को, इस क्लास को देखना न पड़े। आपको एक ही क्लास में एक ही बार में सारी चीज क्लियर हो जाए। तो बच्चों कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, दिल थाम के बैठो, हम पढ़ाने उतरे हैं, आप पढ़ने उतरो, सारी प्रक्रिया एकदम आराम से होगा। तो आइए संयोजन अभिक्रिया। ओके बच्चों, क्या होती है आराम से आइए बच्चों हम लोग संयोजन अभिक्रिया को आराम से समझते हैं। और देखो बात ये रहेगी कि जो परिभाषा की है, तो बच्चों परिभाषाएं जब समीकरण तैयार हो जाएगा परिभाषा अपने आप समझ आएगा बच्चा। आओ चलो, संयोजन मतलब योगात्मक, संयोजन मतलब योगात्मक, और योगात्मक का तात्पर्य है 2 या 2 से अधिक जब आप क्रिया, 2 या 2 से रासायनिक पदार्थ जब आपस में मिल करके एक नया पदार्थ बना देता है तो बच्चों वो क्या होता है? संयोजन। आ जाओ, जैसे मैंने एक एग्जांपल इसके पहले दिया था, फिर भी मैं एक एग्जांपल आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिएगा बच्चों, जैसे मैंने क्या कहा, आपने लिया CaO एक रासायनिक पदार्थ लिया और इसमें हमने डाल दिया H2O, जल डाल दिया, तो ये आपस में घुल गया और घुल करके दे दिया CaOH का ट्वाइस, प्लस इसमें से निकल गई ऊष्मा। क्या निकल गई बच्चों? ऊष्मा। अब समझो, हमने 2 रासायनिक पदार्थ लिया और इन दोनों को मिलाया तो एक रासायनिक पदार्थ बन गया। जब 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो वह एक रासायनिक पदार्थ के रूप में हमें प्राप्त होता है। अच्छा, इसमें से ऊष्मा भी निकल रही है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से भी जान सकते हैं। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे, एक और एग्जांपल देखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया का और क्या एग्जांपल हो सकता है। बच्चों देखिए, मैंने लिया कार्बन। क्या लिया बच्चों? कार्बन। और कार्बन को खुले वायु में छोड़ दिया, कार्बन को वायु में बच्चों छोड़ दिया। जब कार्बन वायु में छूटता है तो ये कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है।
कार्बन ऑक्सीजन से संयोग होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो बच्चों यह भी क्या है, एक संयोजन अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया होती है। आइए बच्चों, अब इसी तरीके से जो फेरस है उसको भी अगर हम इसी तरह खुले में छोड़ दें तो जो सरिया आप लोग देखते हो, छड़ देखते हो जिसपे जंग लग जाता है, वह भी रासायनिक संयोजन के अंतर्गत आता है और उसे संक्षारक अभिक्रिया के रूप में भी जानते हैं। ये तो आपके हो गए एग्जांपल्स। अगर हम इसके परिभाषा की बात करें तो परिभाषा एकदम आराम से सिंपल वे में आप खुद लिख सकते हो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल मैं एक वे आपको बताता हूँ, एक रास्ता बताता हूँ कि कैसे परिभाषा लिखना है। तो चलिए, कार्बन बच्चों एक पदार्थ हो गया आपका, ऑक्सीजन एक दूसरा पदार्थ हो गया। जब कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा तो बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों अब संयोजन मतलब होता है योगात्मक, योगात्मक मतलब होता है जुड़ना। जुड़ने का मतलब है जब दो रासायनिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं तो एक नए उत्पाद या एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे बच्चों हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ है, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन जुड़े तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। दो रासायनिक पदार्थ मिलकर जब एक रासायनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। अगला आपको मिलेगा वियोजन अभिक्रिया क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है और किस प्रकार से ये अभिक्रियाएं कराई जाएंगी, मैं आपको एकदम सिंपल वे में एकदम सरल तरीके से समझाऊंगा। बच्चों, ये जो वीडियो मैंने आपके लिए प्रोवाइड करा है, ये पहला वीडियो है। अगर आपको अच्छे से मेरा क्लास समझ में आया होगा बच्चों, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। यदि अगर आपको इसमें से कोई भी कंफ्यूजन हो, जो कि आपको समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और बच्चों, इसका जो भी सलूशन होगा आपको मैं एकदम सरल और सिंपल वे आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, ओके बाय बच्चों, कल मिलते हैं।